हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल पल्लवी टैरो 666। और हाजिर हूँ मैं एक रीडिंग के साथ जिसका टॉपिक है टॉरस के करियर में क्या चेंजेस आएंगे जुलाई मंथ में, और लव लाइफ में क्या चेंजेस आएंगे, ओवरऑल एनर्जी हम देखेंगे, और साथ ही साथ यूनिवर्स की तरफ से क्या गाइडेंस मैसेज है आपके लिए वो भी देखेंगे। तो रीडिंग जनरल है इसलिए सारे मैसेजेस रेजोनेट नहीं होंगे। जो भी रेजोनेट करे उसे आप रख लीजिएगा, एंड जो नहीं करा उसे सिंपली आप छोड़ सकते हैं। ठीक है, तो देखते हैं टॉरस। डिवाइन प्लीज गाइड करें वृषभ राशि यानी टॉरस के करियर में क्या चेंजेस आएंगे जुलाई मंथ में। वृषभ राशि यानी टॉरस के करियर में क्या चेंजेस आएंगे जुलाई मंथ में। ओह, ये आपका ही कार्ड है, हायरोफांट। टॉरस एनर्जी, 4 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, ओके, तो आपकी लव लाइफ में क्या चेंजेस आएंगे टॉरस जुलाई मंथ में। आपकी लव लाइफ में क्या चेंजेस आएंगे टॉरस। किंग ऑफ सोर्ड, 8 ऑफ पेंटिकल्स। ओवरऑल क्या एनर्जी रहेगी टॉरस आपकी जुलाई मंथ में। ओवरऑल क्या एनर्जी रहेगी। पेज ऑफ सोर्ड, ओके। तो ओवरऑल जो एनर्जी दिख रही है ना, उसको लेके आप, मुझे लग रहा है या तो आप कोई कोई चीज़ लर्न कर रहे हो, कोई चीज़ सीख रहे हो, कोई इन्फॉर्मेशन आप इकट्ठी कर रहे हो, किसी पर नज़र रख रहे हो। ठीक है, ऐसा हो सकता है कि आप बहुत क्यूरियसिटिव हो रहे हो, मतलब ऐसा लग रहा है आपके दिमाग में बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं और उसको, वो सारी ही चीज़ों के बारे में आप कहीं ना कहीं जानकारी इकट्ठी कर रहे हो। ठीक है, इन्फॉर्मेशन ले रहे हो और किसी पे स्टॉक भी कर रहे हो। मे बी आप स्टॉक कर रहे हो किसी पर्सन को। ठीक है, यहाँ पे आप बहुत कॉशियस हो, कोई भी सिचुएशन के लिए, किसी भी चीज़ के लिए आप इतनी जल्दी इजली किसी पर भी बात नहीं मान रहे हो। पहले उस सिचुएशन के बारे में पूरा छानबीन कर रहे हो, उसके बाद ही उसमें आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हो, ऐसा लग रहा है टॉरस। ठीक है, पेज ऑफ सोर्ड यहाँ पे क्यों आया है देख लेते हैं। पेज ऑफ सोर्ड यहाँ पे क्यों आया है। द मैजिशियन। तो कुछ मैनिफेस्ट करना चाहते हो और आप अपने लिए कोई सही चीज़ मैनिफेस्ट करना चाहते हो। आप नहीं चाहते हो कि आपसे कोई भी गलती हो, आपसे दोबारा कोई भी मिस्टेक हो, आप नहीं चाहते हो। ठीक है, इसीलिए आप इतने कॉशियस हो, इसीलिए आप इतना ज़्यादा लाइक, एक होता है ना कि ऑब्जर्व कर रहे हो चीज़ों को, आप वॉच कर रहे हो। ऐसा लग रहा है आप दूर से ही चीज़ों को वॉच कर रहे हो, ऑब्जर्व कर रहे हो। ठीक है, बिकॉज आप कुछ अपने लिए मैनिफेस्ट करना चाह रहे हो। विद दिस मैजिशियन कार्ड आप अपने लिए एक सॉलिड मैनिफेस्टेशन करना चाह रहे हो, और आप उस मैनिफेस्टेशन के लिए कुछ भी, कोई भी गलत चीज़, कोई भी गलत पर्सन आप मैनिफेस्ट नहीं करना चाहते। आप चाहते हो कि आप जिसको भी मैनिफेस्ट करो, जो भी मैनिफेस्ट करो, वो आपके लिए एकदम परफेक्ट हो, सीरियस हो, और आपको उसमें चीटिंग ना मिले, आप उसमें सिक्योर फील कर पाओ। ठीक है टॉरस, ओके। तो ये आप, हो सकता है आप किसी जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस से डील कर रहे हो। ठीक है, तो यहाँ पे हायरोफांट, ये आपकी एनर्जी है। तो टॉरस, यहाँ आप अपने एलिमेंट में दिखाई दे रहे हो अपने करियर में। ठीक है, करियर में आप काफ़ी ज़्यादा हार्ड वर्क कर रहे हो, मे बी बहुत ज़्यादा पेशेंस भी रख रहे हो, बहुत प्रैक्टिकल होके सोच रहे हो, बहुत ज़्यादा सिक्योर फील कर रहे हो, ऐसा भी हो सकता है। सिक्योरिटी चाहते हो, सिक्योर फील कर रहे हो। ठीक है, तो ये आपकी ही एनर्जी, आप ओवरली आप अपने ये एलिमेंट में नज़र आ रहे हो अपने करियर में। दैट मीन्स कि आप बहुत हार्ड वर्क कर रहे हो, हार्ड वर्क पुट कर रहे हो, आप एक टारगेट को चेज कर रहे हो, आप दिन रात उस पर काम कर रहे हो, और आपको कोई थकान नहीं हो रही, आपको बहुत अच्छा लग रहा है। ठीक है, आप किसी चीज़ को बहुत पकड़ के चल रहे हो। मे बी आप अपने करियर की सिक्योरिटी को बहुत पकड़ के चल रहे हो, या फिर आप मनी वाइज बहुत
पकड़ के चल रहे हो चीज़ों को अपने करियर में, हो सकता है, ठीक है। मनी को बहुत संभाल संभाल के खर्च कर रहे हो। इन्वेस्ट करना है तो आप बहुत सोच रहे हो कि कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए, कहाँ नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो ये एक चीज़ लग रही है। आप कुल मिला के बहुत एक सिक्योर पोजीशन चाहते हो, ठीक है, और आप उस पर बहुत ज़्यादा काम कर रहे हो। हायरोफेंट यहाँ पे क्यों आया है देख लेते हैं। आपके करियर में हायरोफेंट यहाँ पे क्यों आया है। यस, तो आप बहुत अपने फ्यूचर को लेके सोच रहे हो कि अगर आप अभी हार्ड वर्क पुट करोगे, अभी आप मेहनत करोगे तो फ्यूचर में उसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स होंगे। और आप बहुत पॉजिटिव नज़र आ रहे हो, मतलब बहुत फेथ है आपको इस चीज़ को लेके, अपने करियर को लेके, अपनी मेहनत पर भरोसा है, अपने ट्रस्ट है आपको, एक डिवाइन ट्रस्ट भी दिखाई दे रहा है। आपको ऐसा लग रहा है कि यूनिवर्स भी आपको सपोर्ट करेगा और आप मेहनत करोगे तो आपको अच्छा रिजल्ट ही मिलेगा, ठीक है। बट किसी चीज़ पर आप होल्ड ऑन कर रहे हो, किसी चीज़ को मन में रख रहे हो, कोई बात है, ठीक है। 4 ऑफ पेंटिकल्स या 4 ऑफ पेंटिकल्स, जजमेंट। तो ऐसा लग रहा है कि पास्ट में शायद आपने बहुत मिस्टेक्स करी हैं, बहुत सारी चीज़ें करी हैं जो शायद अच्छी नहीं थी, ठीक है। बट इस बार आप लास्ट चांस ले रहे हो अपने आप को। इस बार आप कोई भी मिस्टेक नहीं करना चाहते, इस बार आप कोई भी गलती नहीं करना चाहते हो, और एक दोबारा से कोई चीज़ नई स्टार्ट कर रहे हो, और आपने अपने आप को हर एक चीज़ के लिए माफ़ कर दिया, ऐसे लग रहा है, ठीक है। और दोबारा से एक नई शुरुआत कर रहे हो। कुछ चीज़ों का रिग्रेट ज़रूर हो सकता है जो आपने पास्ट में करी हैं, ठीक है। बट आप एक कंप्लीट न्यू बिगिनिंग कर रहे हो, ठीक है, ऐसा लग रहा है। आपके लव लाइफ में किंग ऑफ सोर्ड का कार्ड आया है, तो ये बहुत ही एक प्रैक्टिकल एनर्जी है, ठीक है। और मे बी आप बहुत ज़्यादा थॉटफुल होके अपनी लव लाइफ को लेकर सोच रहे हो, बहुत प्रैक्टिकल होके अपनी लव लाइफ और रिलेशनशिप को सोच रहे हो, व्हाट इज़ राइट, व्हाट इज़ रॉन्ग, ठीक है। और कहीं ना कहीं दिमाग में बिल्कुल भी फॉगीनेस नहीं है। आप इमोशनल होके चीज़ों को नहीं सोचना चाहते, इमोशनल होके चीज़ों को करना नहीं चाहते। आप बस ये सोच रहे हो कि आपको जो भी चाहिए वो आपको मन में एकदम क्लियर है कि आपको ये चाहिए अपने रिलेशनशिप में। अगर ये मिल नहीं रहा है तो आप इस रिलेशनशिप में ज़्यादा दिन नहीं रहोगे, ठीक है। तो आप एक, आपके अंदर बहुत अथॉरिटेटिव एनर्जी है, या हो सकता है आप किसी जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस से डील कर रहे हो, ठीक है। ये एक डिवोर्स पर्सन की भी एनर्जी है, तो मे बी आप किसी डिवोर्सी से डील कर रहे हो, डिवोर्स से डील कर रहे हो। सबके लिए नहीं है ये, ठीक है, हर किसी के लिए नहीं है। किंग ऑफ सोर्ड यहाँ पे क्यों आया है देख लेते हैं। किंग ऑफ सोर्ड यहाँ पे क्यों आया है। नाइट ऑफ कप्स, यस। आपके मन में इस पर्सन को लेके बहुत फीलिंग्स हैं, इमोशंस हैं, ठीक है। लेकिन स्टिल आप कुछ चीज़ों को लेके बहुत सीरियस हो, ठीक है। आप अपने कुछ आप अपने फीलिंग्स को लेके बहुत ज़्यादा लाइक ऑन अ सीरियस नोट आप चाहते हो चीज़ें हो। आप भले ही कितनी भी फीलिंग्स रख रहे हो, लेकिन आप कहीं ना कहीं इस पर्सन से भी वही एक्सपेक्ट कर रहे हो। सब कुछ ये है कि बस आप ही करो, आप ही सब एफर्ट्स पुट कर रहे हो, और इस पर्सन के कोई भी पता नहीं है, कोई अता पता नहीं है। स्टिल आप फील कर रहे हो, इस फीलिंग्स हैं, लेकिन आप उन फीलिंग्स को लेकर भी बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल अप्रोच रख रहे हो, ठीक है। मतलब एक डिटैचमेंट सी दिखाने की कोशिश कर रहे हो, या फिर डिटैचमेंट सी होती जा रही है, आपको ऐसा लग रहा है। 8 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पे क्यों आया है। देखो, आप बहुत ज़्यादा ये सोच रहे हो कि अब आपको इस रिलेशनशिप में एफर्ट पुट करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, ठीक है। ऑलरेडी आपने काफ़ी एफर्ट डाली है, काफ़ी ज़्यादा आपने मैं इस रिलेशनशिप के लिए बहुत एफर्ट किया था, बहुत ज़्यादा शिद्दत से इस रिलेशनशिप पे वर्क किया था। लेकिन अब आपको कहीं ना कहीं ये लगने लगा है कि आपको इस रिलेशनशिप में उतना ही एफर्ट डालना चाहिए या नहीं डालना चाहिए। तो आप बहुत क्लियर होना चाहते हो, ठीक है। एक क्लियरिटी चाहते हो आप इस रिलेशनशिप में, इस पर्सन से, ठीक है। यस, ऑफ कोर्स आपके मन में फीलिंग्स हैं, इमोशंस हैं, लेकिन
क्योंकि आपने इस रिश्ते के लिए बहुत मेहनत करी थी, बहुत चीज़ें करी थी, बट उस हिसाब से चीज़ें कुछ हुई नहीं, उस हिसाब से रिटर्न में आपको कुछ नहीं मिला। तो अब आप बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिकल होके सोच रहे हो कि आप इस रिलेशनशिप में आगे बढ़ो या ना बढ़ो, इस रिलेशनशिप में एफर्ट्स करो या ना करो, ठीक है। तो आप कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा क्लियर करना चाहते हो इस पर्सन से कि ये पर्सन आपसे प्यार करते भी हैं या नहीं करते हैं, इनके मन में क्या चल रहा है, ये क्या चाहते हैं, ठीक है। ओके, तो एक डाउट, एक कंफ्यूजन की स्थिति है, जस्ट बिकॉज कि आप इस पर्सन से उनकी फीलिंग्स को जानना चाहते हो, उस फीलिंग्स को पूरी तरह से क्लियर करना चाहते हो। तो यूनिवर्स की तरफ से क्या गाइडेंस है, डिवाइन प्लीज गाइड करें टॉरस की लाइफ के लिए। यूनिवर्स की तरफ से क्या गाइडेंस है टॉरस की लाइफ के लिए। गार्जियन, you and your loved ones are safe and spiritually protected। तो आपको पता नहीं क्यों एक इनसिक्योरिटी फील हो रही है, ठीक है। एक आपको ऐसा लग रहा है कि या तो आप किसी ऐसे सिचुएशन में हो जहाँ पे आप बहुत अकेले पड़ गए हो, ठीक है, जहाँ पे आपका सपोर्ट कोई नहीं कर रहा है, आपको उस तरह से अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहा है कोई, ठीक है। तो डिवाइन आपको ये श्योर कर रहे हैं कि आपको इतना चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। आपको भले ही लग रहा है कि आपके साथ कौन है, मे बी कोई हेल्थ इशू हो सकता है आपके फैमिली मेम्बर्स में किसी को, ठीक है, कुछ भी हो सकता है। तो जहाँ पे आप बहुत इनसिक्योर फील कर रहे हो, तो आपके जो यूनिवर्स है ना, वो आपको यही कह रहा है कि आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, आप पूरी तरह से सेफ हो, आपके फैमिली मेम्बर्स सेफ हैं, और लाइक एक दूसरे से एक कनेक्शन है आप सभी का आपस में, ठीक है। कार्मिक कनेक्शन भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पे एक डिवाइन ब्लेसिंग है, और आपको भरोसा करना चाहिए, लाइक आपको ट्रस्ट करना चाहिए यूनिवर्स पे, डिवाइन पे, बिकॉज आप बहुत स्पिरिचुअल भी हो टॉरस, ठीक है। तो आपको कहीं ना कहीं उन चीज़ों पर भरोसा, फेथ दिखाना चाहिए, ओके। आप क्योंकि आप बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टेड हो, आपको इनसिक्योर होने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, ओके। तो मे बी आप किसी जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, किसी टॉरस और किसी एरीज, लियो, सैजिटेरियस और टॉरस वर्गो, कैप्रिकॉन से डील कर रहे हो। सो आई होप कि टॉरस आपको रीडिंग पसंद आई होगी। अगर आपको अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें एंड शेयर करें। थैंक यू।